नमस्कार दोस्तों, आप लोग रेडी हो जाएं। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। मनुष्य के शरीर में जल की मात्रा 65% होती है। रक्त के संचालन शरीर के विभिन्न भागों को स्वस्थ रखने, शरीर के विभिन्न ऊतकों को मुलायम तथा लोचदार रखने के अतिरिक्त शरीर की कई अन्य प्रक्रियाओं के लिए भी जल की समुचित मात्रा की आवश्यकता होती है। इसके अभाव में मनुष्य की मृत्यु निश्चित है। दैनिक जीवन में कार्य करते हुए पसीने एवं उत्सर्जन प्रक्रिया के दौरान हमारे शरीर से जल बाहर निकलता है, इसलिए हमें नियत समय पर पानी पीने की आवश्यकता होती है। स्वास्थ्य विज्ञान के अनुसार एक स्वस्थ मनुष्य को प्रतिदिन कम से कम 4 लीटर पानी पीना चाहिए। जीवन के लिए जल की इस अनिवार्यता के अतिरिक्त दैनिक जीवन के अन्य कार्यों जैसे भोजन पकाने, कपड़े धोने, मुंह हाथ धोने एवं नहाने आदि के लिए भी जल की आवश्यकता पड़ती है। मनुष्य अपने भोजन के लिए पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर है। प्रकृति में पेड़ पौधे एवं पशु पक्षी भी अपने जीवन के लिए जल पर ही निर्भर हैं। फसलों की सिंचाई, मत्स्य उद्योग एवं अन्य कई प्रकार के उद्योगों में जल की आवश्यकता पड़ती है। इन सब दृष्टिकोणों से भी जल की उपयोगिता मनुष्य के लिए बढ़ जाती है। जीवन के लिए सामान्य उपयोगिता एवं दैनिक आवश्यकताओं के अतिरिक्त जल ऊर्जा का भी एक प्रमुख स्रोत है। पर्वतों पर ऊंचे जलाशयों में जल का संरक्षण कर जल विद्युत उत्पन्न की जाती है। यह देश के कई क्षेत्रों में विद्युत का प्रमुख स्रोत है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है और हमारी कृषि वर्षा पर निर्भर करती है। वर्षा की अनिश्चितता के कारण ही कहा जाता है भारतीय कृषि मानसून के साथ जुआ है। इस अनिश्चितता को दूर करने के लिए भी जल संरक्षण आवश्यक है। जल संरक्षण वृक्षारोपण में भी सहायक होता है। वृक्ष वर्षा लाने एवं पर्यावरण में जल के संरक्षण में सहायक होते हैं। इसके अतिरिक्त वृक्ष वायुमंडल में नमी बनाए रखते हैं और तापमान की वृद्धि को भी रोकते हैं। अतः जल संकट के समाधान के लिए वृक्षों की कटाई पर नियंत्रण कर वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। वृक्षारोपण से पर्यावरण प्रदूषण को भी कम किया जा सकता है। नदियों के जल के प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए नदियों के किनारे स्थापित उद्योगों के अपशिष्ट पदार्थों को नदियों में प्रवाहित करने से रोकना होगा। शहरों की नालियों के गंदे पानी को भी प्रायः नदियों में ही बहाया जाता है। इस गंदे पानी को नदियों में बहाए जाने से पहले इसका उपचार करना होगा। इस दिशा में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा सीपीसीबी राष्ट्रीय जल गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम के अंतर्गत देश में जलीय संसाधनों की जल गुणवत्ता
की निगरानी की जा रही है। इस निगरानी नेटवर्क के अंतर्गत विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की कई नदियां, झीलें, कुंड, तालाब, समुद्र जल, नहरें, नाले एवं जल शोधन संयंत्र और कुएं शामिल हैं। स्टॉप।